अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये आपके पास एक्सरसाइज 4.7 है। चैप्टर नंबर 4 और क्लास 9 का मैथ है। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने स्क्वायर रूट जो है फाइंड करना है। ठीक है, आपको पोलिनोमियल गिवन होंगे, आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पोलिनोमियल क्या है। ये है 4x4, 32x² 96 और 64/x4 और 128/x²। ठीक है, आप ये देखना है इसमें कि इन सब की जो पावर्स हैं वो रीअरेंज हैं या नहीं सही से। तो एक्स की पावर 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की पावर जो है वो 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स की पावर 0 है। जहाँ पे 96 है वहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 0। फिर आपके पास नेक्स्ट है एक्स की पावर 4 और -4, मतलब कि ऊपर आगे -4 हो जाएगी। फिर इसके बाद एक्स की पावर क्या है? 2। तो ये आपने चेक करना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज्ड है या नहीं। तो इस तरह से ये, लेकिन अब इसमें एक और एक चीज़ आ जाती है कि ये जो -2 है ये जो है वो बड़ी वैल्यू है, और -4 जो है ना ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि -2 को इधर लिख लेंगे पीछे, और जो -4 इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवीजन के मेथड के थ्रू इसमें अंदर लिखेंगे सारा पॉलिनोमियल, ये वाला जो गिवन है आपको। और फिर क्या होगा आपके पास, अब हमने इसमें बाहर जो लिया ना ये 2x² लेंगे। 2x² की जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 4x4, इसका पहले हम चेक करेंगे इसका हाफ क्या होता है। यानी इसका, ये किसका स्क्वायर है आपके पास? 4x4 जो है ये किसका स्क्वायर है? ठीक है, तो ये है बस 2 का पावर जो है स्क्वायर होता है तो वो 4 होता है, और x का स्क्वायर जो है वो क्या होता है बस x4 होता है। तो 2x² को अगर हम लोग होल स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास 4x4 आ जाएगा। तो इससे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। 2x² को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आ जाए। तो वो 2x² ही है यहाँ पे। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x4 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज होने के बाद। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें इक्वेशन में रह जाएंगी वो हम नीचे उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने दोबारा क्या करना है कि जो 2x² है ना इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा? 4x²। ठीक है, 4x² को अब आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर आ जाए 32x² आ जाए। तो 4 8 जो होता है वो क्या होता है? 32। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 4x² को। ये 8 हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे और ये 8 हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे इक्वेशन में ऊपर। तो आपके पास इन दोनों को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे 4x² प्लस 8 दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 4x² को भी। 4x² को भी मल्टीप्लाई करना है अपने 8 से, और साथ में 8 को भी मल्टीप्लाई करना है अपने 8 से। ठीक है, तो 4x² इंटू 8 आप करें तो क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे? 32x²। ठीक है, इसी तरह से 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 8 इंटू 8 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, लेकिन 64 और 94 क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखें, इसके बाद का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 32 ऐड होने के बाद। ठीक है, 2 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन में चीज़ें बाकी रहेंगी वो हम नीचे उतार लेंगे, 128/x² और 64/x4। अब ये जो ऊपर दो इक्वेशन में आई 24, 2x² और +8, इन दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 4x² आ जाएगा, और 7 64 +16। ठीक है, और इसको अब हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 128/x² आ जाए। ठीक है, और 32 आ जाए। 4x² को हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाए? 32 आ जाए। आपने पहले तो वो नंबर देखना है, तो 4 इंटू 8 जो 32 होता है ना,
तो 4 को आपने जो है मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, ठीक है, तो 32 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 4 के साथ आपके पास एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है ना, तो आपने इस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो इसको 8/x² से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये इससे कैंसिल हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास क्या रह जाए, सिर्फ 4 × 8 = 32, ये जो नीचे आ गए यहाँ पे। उसके बाद यही 16 जो है आपके पास 8/x² से मल्टीप्लाई हो क्या देगा आपको, 128/x²। इसी तरह से 8/x², आपको 8/x² से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपको, 64/x4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 8/x² × 8/x², तो 8 × 8 क्या हो जाता है आपका 64, और x² × x² क्या हो जाएगा, x4। तो यहाँ पे इन सब के जो साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। तो ये जो ऊपर वैल्यू आपके पास बनी है ना यहाँ पे, ये वैल्यू जो है ना सारी आपके पास ऊपर वाली जो है, ये जो है इसका क्या है, ये आंसर है इसका, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग प्लस माइनस के साथ लिख लेंगे। ये स्क्वायर रूट जब ओपन होता है तो उसको हम प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी मेंशन करते हैं, तो ये आपका इसका यहाँ पे आंसर है। तो देखिए अगेन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आ गया। अब देखिए इसमें ये करना, टू मेक a4 - 10a² + 27a² - 9a + 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये वाले, कि इसमें आप क्या ऐड करेंगे और क्या आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और ए की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले हम इसको डिवीजन करके देखेंगे, इसी के इसका डिवीजन का स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसमें स्क्वायर रूट का इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर आपके पास ये सारा पॉलिनोमियल आप लिख लेंगे डिवीजन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब इसका a4 का आपने हाफ लेना है, वो क्या होता है, a², ठीक है। a² होगा, तो a² × a² = a4 आ जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इस a² जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है विद 2, तो इसका जो आंसर आएगा यानी कि 2a², ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और अब आपने देखा 2a² को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10a³ आ जाए। तो 2 × 5 = 10 होता है, और a² × a आपके पास a³ होता है। तो -5a से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे नीचे माइनस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में। तो इस -5a को आप यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे इसको, और यहाँ पे ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगहों पे लिखेंगे अब इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब इस पूरी इक्वेशन को, जो 2a² और -5 वाली पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है विद -5a। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 5 = 10a², और 5 × 5 = 25a², ठीक है। तो इसका साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 2a², ठीक है। और ये जो बाकी इक्वेशन बची -9a + 2 जो है, ये आप इसके नीचे एज इट इज जो है वो आप लिख लेंगे। अब आपके पास ये जो ऊपर इक्वेशन थी, a² -5a वाली ना, जो अभी तक आपने बनाई है, इसको अब आप लोग अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को a² -5a, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड टाइम जो है डिवीजन के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये इधर, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2a² -10a, ठीक है।
और अब आपने देखना है कि 2a² माइनस 10a को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको 2a² माइनस 10a आ जाए ना, तो वो वन वन की इक्वल है। ठीक है, बल्कि पहले हम देखेंगे 2a² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस यहाँ पे 2a² आ जाए, तो 1 से आप करेंगे तो 1 को यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ नीचे भी ऐड करना है, यहाँ पे 2a² आ जाएगा। ठीक है, फिर -10a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -10a आ जाएगा, फिर +1 को मल्टीप्लाई करें 1 तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सारा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि एक कुछ आपके पास लेफ्ट रह जाएगा ना, इनकी साइन चेंज करें तो आपस 2a² जो 2a² से कैंसिल हो जाएगा। -9 और +10 जो है वो सॉल्व होकर 1a आ जाएगा, यानी 1 लिखें या a लिख लें सिर्फ एक ही बात है। और +2 और प्लस -1 क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें रिमाइंडर रह गई, रिमाइंडर कह सकते हैं, और या रिमेन रह गई है ना, तो रिमाइंडर कहते हैं। ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो अब आपने जो क्वेश्चन दिए हुए थे ना उन्होंने, तो उसको आपने सॉल्व करना है कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए नहीं, यहाँ पे जीरो करने के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो जीरो इक्वल टू जीरो आ जाए, ये वाला आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाए, इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, ए में क्या ऐड करेंगे, -a, और +1 में क्या ऐड करेंगे, -1। यानी +1 और a को आप ना लिखें, आप -a और -1 को लिखें, तो आप इसमें -a और -1 ऐड करेंगे तो आपका सी क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद क्या आप इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बस परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये कौन सी चीज़ आप इसमें से रिमूव कर दें तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाएगा, तो यही जो आंसर आया हुआ है, रिमाइंडर जो है a+1, इसी को आप यहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, तो आप a+1 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगी यहाँ पे, तो आप अगर कहें कि a+1 अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, a+1 अगर आपके पास इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो आपके पास ए किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x4 -12x³ प्लस px+q इज कंप्लीट स्क्वायर, यानी अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है इसका आंसर जीरो आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे हम, x4 -12x³ प्लस px+q। x4 का हाफ होता है x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको x² से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, x² को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाए, तो x² को आप x² से ही मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, जो चीज़ रह जाएगी उसको आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -12x³ प्लस px+q। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x² को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने नीचे लिख लेना है, 2x² आ जाएगा। अब 2x² को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 12x³ बाई -12x³ ना, तो 2 6 जो होता है वो -12 होता है, तो 12 होता है, लेकिन अगर आप -6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपस -12 आ जाएगा। ठीक है, तो और साथ आपको क्या चाहिए, यहाँ पे x³ चाहिए, ऑलरेडी x² है तो आप इसको 6x से मल्टीप्लाई करें, -6x। ठीक है, तो ये -12x³ आ जाएगी, यही -6x आपने दोनों साइड पे लिखना है, नीचे भी यहाँ पे डिवीजन के लिए, और यहाँ पे भी ऊपर भी लिखना है आपको -6x। ठीक है, तो इन दोनों इस पूरी इक्वेशन को अब अपना 2x² और -6x को आपने -6x से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे आप लिख लें -6x से आपने इसको पूरी को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12x³, और 6 × 6 36x²। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 12x³ इससे, और x² इस तरह से आ जाएगा -36x², क्योंकि ऊपर कोई x² नहीं है, ये px भी नीचे आ जाएगा, ये q भी नीचे आ जाएगा बस। ठीक है, अब अगेन आपने x² और -6x वाली जो इक्वेशन थी पूरी, इसको आपने
पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। इसको पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे इधर लिखेंगे, ठीक है। और वो आ जाएगा 2x² माइनस 12x। अब आपने इसको किसी 2x² किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर क्या आएगा आपके पास? 36x² आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, 2 18 ज़्यादा 36 होता है। तो आपके पास ये, आप इसको यहाँ पे 18 लिखेंगे, यहाँ पे भी 18 लिखेंगे, -18 क्योंकि -36x चाहिए आपको, ठीक है। और जो बाकी इक्वेशन है -12x और -18, ये जो 18 है दोनों साइड पे ऐड होगा ना, यहाँ भी और यहाँ पे ऊपर भी। इस पूरी इक्वेशन को आपने -18 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपने नीचे यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो -36x² आ जाएगा, प्लस 21 6 इन 12x इंटू 18 क्या आएगा, 216x, और साथ क्या आ जाएगा, 324। इसमें ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपस में, इससे नए साइंस चेंज होने के बाद, और बाकी सारा कुछ जो है वैसे ही आ जाएगा। px वैसे ही आ जाएगा, 216 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस q और -30 324, ये जो सारा इस तरह से आ जाएगा आपस, ठीक है। तो इन्होंने कहा था आपको ऊपर क्वेश्चन में कि अगर ये पूरा जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये क्या है, इक्वल टू 0 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर लें, फिर आप पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं इसको सॉल्व। ये देखें, अब अगर हम इसमें एक्स कॉमन ले लें फर्स्ट वाले में ना, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम इसको, पी एक्स और 126 को साथ देख लेंगे, 216 को, और क्यू और -324 जी तो पहले साथ लिखे ही हुए हैं। इनमें अगर आप एक्स कॉमन लें तो देखिए आ जाएगा ब्रैकेट पी -120x, और यहाँ पे अगर आप 1 कॉमन ले लें, ना भी लिखें तो एक ही बात है, लिख लें तब भी ठीक है, 1 कॉमन ले लें, क्यू -324 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें बन गई हैं, एक ब्रैकेट की p इज इक्वल टू पी। अच्छा, अब आप देखिए इसमें आपके पास क्यू और पी की वैल्यू आ गई ना, एक्स को हमने कॉमन ले लिया था, p -126 को हमने इक्वल कर लिया 0 के, इसी तरह से क्यू -324 को भी हमने इक्वल कर लिया 0 के, ठीक है। एक्स को तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। अब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके, तो 216 हो जाएगा, और क्यू जो है -324 है, ये भी आपस राइट साइड पे आ गया हो जाएगा, +324, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पी और क्यू का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, के वाला, ये अब देखिए क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इसमें ये बताना है कि आपको देखिए सब वेरिएबल दिए हुए हैं और एक आपको बीच में के की वैल्यू दी हुई है, के, ठीक है। तो आपसे ये कहा है कि के की ऐसी क्या वैल्यू होगी आपके पास कि आपके पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें, इसी तरह जिस हमने सॉल्व किया था अभी तक सारे क्वेश्चन, ये भी सॉल्व इसी तरह से करना है। इसको हम इसके अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। सॉरी टीचर, खैर नेट इशू था। कोई बात नहीं बेटा, ये बस मैं लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर मैं ये अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। ये देख लें, इसको लास्ट क्वेश्चन देख लें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी देख लें एक बार। इसमें क्या है आपके पास, आपने ये, आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, आपने बताना है कि इसमें जो के है ना इसकी क्या वैल्यू होगी, तो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और आपको एक और कंडीशन बताई हुई कि वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो वाई लिखा है ना यहाँ पे, ये 0 नहीं होगा किसी भी सूरत, ठीक है। जाहिर है 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो वाई 0 नहीं है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं वही डिवीजन मेथड के थ्रू। अब हम देखते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका जो पोलिनोमियल है पूरा का पूरा जो है वो डिवीजन के अंदर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन के अंदर लिखने के बाद आपने देखना है कि वाई फोर है। तो वाई फोर को आपने क्या करना है, वाई फोर किसका हाफ होता है, वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है इसकी। ठीक है। वाई स्क्वायर से डिवीजन स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे नीचे वाई फोर आएगा। तो वाई स्क्वायर को आप वाई वाई स्क्वायर ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई फोर आएगा। शाबाश। ठीक है, तो इसके साइन चेंज करने के बाद ये वाई फोर कैंसिल हो जाएगा इससे, और पीछे जो बाकी इक्वेशन है ये सारी की सारी नीचे आ जाएगी। आप चाहे तो इकट्ठा लिख लें और चाहे तो सिर्फ दो नेक्स्ट टू स्टेप्स लिख लें। ठीक है, अब आपने इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है विद टू, और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे इधर लिख लेना है, टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब टू वाई स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे फोर वाई स्क्वायर आ जाए। तो टू वाई स्क्वायर को आप टू टू ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फोर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टू को आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है और इसको टू, अब टू को आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसको अब पूरी इक्वेशन को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या टू को टू से मल्टीप्लाई करना है बल्कि। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे आप इसको नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा, टू वाई स्क्वायर इंटू टू क्या आ जाएगा आपके पास, फोर वाई स्क्वायर। ठीक है, और टू इंटू टू क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, प्लस फोर। अब इसको आपने प्लस माइनस करके यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे इससे। ठीक है, अब ये जो के है इसका साइन जब चेंज करें तो ये के माइनस फोर नीचे आ जाएगा, हमें नहीं पता कि के क्या है अभी। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम के को इस तरह से रहने देंगे, बाकी जो इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे दोबारा। ये जो पूरी इक्वेशन थी आपके पास इसको अब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस टू को, और यहाँ पे थर्ड टाइम जो है इसको डिवीजन में यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, टू वाई स्क्वायर इंटू फोर। ठीक है, अब आपने देखना है कि इस टू वाई स्क्वायर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाए, एट बाई वाई स्क्वायर आ जाए। ठीक है, एट बाई वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है नीचे वाई स्क्वायर लिखना है और ऊपर वाला वाई स्क्वायर जो है वो खत्म करना है आपने। ठीक है, इसमें आप इसको टू इंटू, सॉरी सॉरी, टू को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, बस फोर आ जाए। आपने ये देखना है पहले टू वाई स्क्वायर को। तो टू अच्छा। वाई स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टू से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर को तो खत्म करना है ना आपने, तो उसको डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इन टू बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब टू वाई स्क्वायर को टू बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वाई स्क्वायर है ये इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और टू इंटू टू क्या आ जाएगा आपके पास, फोर। ठीक है, ये फोर आ जाएगा। तो इस टू बाई वाई स्क्वायर को यहाँ पे भी ऐड किया आपने और इसको आपने इधर ऊपर भी ऐड किया है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब भी जो फोर है ये फोर, ये भी फोर भी मल्टीप्लाई होगा टू बाई वाई स्क्वायर से, तो फोर इंटू टू क्या होता है, एट, और डिवाइड बाई वाई स्क्वायर ये इसके साथ एट बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से टू बाई वाई स्क्वायर को भी अगर आप एट टू बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो टू इंटू टू फोर हो जाता है, और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई वाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, हाँ ये फोर कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे साइन सेम थे ना, माइनस माइनस हो गए थे, तो ये यहाँ पे ये फोर इंटू फोर क्या हो जाएगा, माइनस एट। ठीक है, ये माइनस एट पीछे बच जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे इनके साइन चेंज होने के बाद। अब देखिए, अब इस आपने बताना है कि इसमें के की वैल्यू बतानी थी ना आपने, तो के की वैल्यू अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो के माइनस एट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए ना। तो अगर के माइनस एट जीरो के इक्वल है तो के किसके इक्वल होगा, एट के। ठीक है, बस ये इसका फाइनल आंसर है। ये देखिए, क्योंकि आपको देखिए इन्होंने कहा कि आपको अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपने, तो जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो के माइनस एट किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए ना। तो के जो है वो अगर दे दे आपके पास, तो ये एट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ही के एट की वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल के फिर देख सकते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आपने कंफर्म करना तो आप यहाँ पे जहाँ पे ये था ना, इसको सॉल्व किया था ऊपर, ये जहाँ पे के था ये, यहाँ पे आप डाल के इसको चेक कर सकते हैं एट को। ठीक है,
जी। इस पॉइंट पे यहाँ पे आप 8 लिख के देख सकते हैं, +8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, जब हम +8 करेंगे तो यहाँ पे ये -8 होकर ये क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा ना ऊपर। ये +4 आ जाएगा तो ये +4 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आंसर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो देखते हैं। टीचर इसकी टोटल कितनी एक्सरसाइजेस हैं? इसकी लास्ट मेरे ख्याल से एक्सरसाइज है 4.8 रह गई है। तो इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे? 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहते तो पहले वो स्टार्ट करवा देती हूँ, फिर मैं आपको 8 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और 9, 11, 9 नहीं 11 पहले। और आप बताना थर्ड, 8 और 11 में से कौन सा पहले स्टार्ट करवाऊँ, ठीक है। 8 करवाते हैं पहले, क्योंकि 8, 11 जो है तो वो काफी मतलब समझ आया हुआ है थोड़ा बहुत, और 3 में भी मेन मेन चीजें आती हैं। ठीक है, चले फिर 8 चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा डिफिकल्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब इसको मैं एंड जी। करती हूँ, मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो डाउनलोड करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जी ठीक है।